हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी विजी स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। देखते हैं परसेंटेज में परसेंट का क्या रोल है। परसेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रतिशत। ठीक है, इसे समझने से पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने सब पढ़ा है या क्योंकि भी सुना होगा कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है या जा रही है या फिर किसी ब्रिज को कवर कर रही है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? 40 किलोमीटर पर हॉर। अब आप सोच रहे होंगे हमको स्पीड का चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे, तो ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, आप मेन चीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं? 40 किलोमीटर पर हॉर, 40 किलोमीटर पर, इस चीज़ को ध्यान में दिए, पर हॉर। ठीक है, तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? पर को। और हिंदी में क्या बोलेंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हिंदी में प्रति। ठीक है, इसे हम मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है मेरा कि पर और प्रति को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बट्टा। किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये बटा। पर और प्रति किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? बटा। यानी किसी भी वैल्यू, किसी संख्या को हर में दर्शाने के लिए हम पर या बट्टे का यूज़ करते हैं। आई होप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा है? पर। ठीक है, अभी पढ़ा पर का मतलब होता है बटा, यानी अपॉन में किसी संख्या को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो पर, तो ये अपॉन लिख दिया। अब ऊपर कोई वैल्यू क्या लिखे? अब कुछ वैल्यू दी नहीं रखी तो हम इसे 1 मान लेते। ठीक है, अब आते हैं सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? परसेंट का क्या होता है? 1/100। हिंदी में आ जाते हैं प्रति। प्रति का मतलब वही मैंने बताया, बट्टा, 1 बटा। ठीक है, शत का मतलब क्या होता है? सभी को पता है कि 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 1/100। उसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो 1/100, यानी प्रतिशत का मतलब क्या है? 1/100। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गए। इसे मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे कि प्रतिशत या परसेंटेज वहाँ भिन्न है या फ्रैक्शन है। देख सकते हैं, प्रतिशत या परसेंटेज वहाँ भिन्न या फ्रैक्शन है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। क्लियर? ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले कुछ खास क्वेश्चन देखें, उससे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं, मौखिक क्वेश्चन। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 100 रुपये का 40% कितना होता है? 100 रुपये का 60% कितना है होता है? 100 रुपये का 25% कितना होता है? तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, जिन लोगों का मैथ्स में अच्छी पकड़ है वो लोग तो इसे आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जो किसी अदर सब्जेक्ट से रहे हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकता है। तो उसे ही मैं बताने की कोशिश करती हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, एक पेंच ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी क्या कहा कि 100 रुपये का 40% कितना होगा? ये मौखिक है। ठीक है, ये तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, ये कोई एग्जाम में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो गौर से देखिए, आपको सिर्फ बोर्ड मार्क्स को लिख ही करना आसानी से हो जाएगा। मेरी स्टेप को फॉलो करिए। 100% का, अब मैंने का की जगह ये क्यों लिखा? क्योंकि भाई साहब हमें पता है कि का मैथमेटिक्स यानी कि गणित में अर्थ होता है गुणा, इंटू। तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 का 40% कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो परसेंट अभी हमने पढ़ा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो लिख देते हैं 100 गुणित के 40। परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब ये गुणा में तो कट जाएंगे और भाग में भी नीचे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या? 40। ये हो गया 40 रुपये। यानी हमें पता चल गया 100 रुपये का 40% 40 रुपये होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहूँ 100 रुपये का 25%, 100 रुपये का 25% क्या होगा? ठीक है, सेम वही 100 रुपये का 25%। ठीक है, तो 100 रुपये का 25%, परसेंट की जगह हमने 1/100 लिख दिया। 100 से 100 कैंसिल, बचा 25, 25%, यानी 25 रुपये। 100 रुपये का 25% 25 रुपये होता है। ठीक है, तो 100 से तो ये आसानी से हम बता सकते हैं क्योंकि 100 है। 200 को ले लेते हैं। 200 रुपये का 70% कितना होगा? ठीक है, तो लेते हैं 100 रुपये का अभी बताया मैंने कि मैथ्स में हम इंटू लिखते हैं इसे, का 70%।
ठीक है। परसेंट की जगह लगा देते डायरेक्ट 1/100 कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, क्या आ गया 140। यानी 200 रुपये का 70% 140 रुपये होता है। समझ गए। 500 का निकाल लेते हैं एक बार, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ। 500 रुपये का 20% ले लेते हैं, 20% कितना होगा। ठीक है, वही कंडीशन, 500 रुपये का 20%, परसेंट की जगह 1/100, ये हमें निकालना है। 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 100 रुपये, ये हो गया। मौखिक चीज़ है, मौखिक ओनली। तो 500 रुपये का 20% कितना होता है 100 रुपये। खत्म, ये टाइप खत्म हो गया। इसे बेसिक था इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव हिसाब से देख लेते हैं ना। यदि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में दी रखी से 5/2, ठीक है, 3/4 ले लेते हैं, 7/4, इस तरह से फ्रैक्शन यानी भिन्न में दी रखी ऐसी वैल्यू को हमको परसेंटेज यानी प्रतिशत में लिखना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, कैसे, परसेंटेज में या प्रतिशत में। तो देख लेते हैं। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन या भिन्न को परसेंटेज में लिखने के लिए आपको 100% का गुणा करना पड़ेगा। किसका करना है, 100% का गुणा करना है। अभी मैं बताऊंगी कि 100% का गुणा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रखिए, किसी भी भिन्न या फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज यानी प्रतिशत में लिखना है, तो उसमें हम 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, करते हैं, कट जाएगा ना, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, 4 दूनी 8, 80, 80%। ठीक है, 80%, यानी 4/5 का प्रतिशत में अर्थ होता है 80%। एक और ले लेते हैं, 2/5, इसका हम प्रतिशत में निकालते हैं ना, तो क्या होगा, वही 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से कट जाएगा, वापस वही 20 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 40%। ठीक है, 3/4 ले लेते हैं, इसका निकालते 100% का गुणा किया मैंने 4 से, 4 दूना 8, बचे 2, 4 पन 20, 25 या 75, यानी कि 3/4 का परसेंटेज में क्या अर्थ होता है 75%। ठीक है, अभी मैं बात वही आ जाती है कि जैसे कि मैंने कहा था कि हम 100% का गुणा क्यों कर रहे हैं। देखिए, 100% का गुणा करने का एक रियल फैक्ट है। जब हम 100 लिखेंगे और परसेंट की जगह क्या लगाते हैं 1/100, जैसे कि मैंने बताया 1/100, 100 से 100 कैंसिल, बचा 1। अब एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा नंबर है, जब किसी संख्या में हम इसका गुणा करते हैं तो सेम वही वैल्यू आती है, सेम वही वैल्यू आती है, ये फैक्ट। ठीक है, बस यही एक इसका रियल फैक्ट है। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया कि एक फ्रैक्शन एंड भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रियल वैल्यू को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। सेम वही, जैसे कि हम यहाँ पे 80 ले लेते हैं। ठीक है, 80 लिए, हम इस 80% को हमको भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 80 का 80 लिखा, परसेंटेज जगह 1/100 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटो 2 चुक 8, 2 पन 10, ये आ गया 4/5, फ्रैक्शन में बदल गया। ये देखिए, यही है ना, ये इजी, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए। 75% का निकाल के देखते हैं, वही 75 की जगह 75 और परसेंट की जगह 1/100, 25 से काट दे, 25 या 75, 25 चुक 100, तो 3/4, ये बन गया। आई होप कोई समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 60% निकालते हैं। 60% का सेम वही, 60 की जगह 60, परसेंट की जगह 1/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 या 6, 2 पन 10, 3/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया, हमने बेसिक चीज़ें देख ली। अब यदि ऐसा आ जाए तो कि 4 5 का कितना परसेंट है, 3 4 का कितना परसेंट है, 5 6 का कितना परसेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कि भाई साहब 4 5 का कितना प्रतिशत या परसेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए, बस मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे देखिए, इतने को देखिए, 5 का कितना परसेंट, 5 का कितना परसेंट, किसका, 5 का
किसका, 5 का, बस वही किसका, यानी कि जो किसका पूछे यानी जो आंसर है, सॉरी जो क्वेश्चन है उसे हमें हर में लिखना है। ये ट्रिक है समझने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। 5 का कितना परसेंट, ये क्या, 5 का कितना परसेंट, ये क्या हो गया, क्वेश्चन, यानी कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है 5 का कितना परसेंट, ठीक है। तो इसे हमें हर में लिखना, किसका, ठीक है ना, 5 का, किसका, 5 का, तो वही 4, इसे ऊपर लिखना 4 किसका, 5 का कितना परसेंट, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100 का 100% का गुणा, जंगा फॉर्मेट एक बार वापस बता रही हूँ, 4 5 का किसका, 5 का किसका, 5 का कितना परसेंट, और परसेंट निकालने के लिए 100% का गुणा, ठीक है, हो गया फॉर्मेट जम गया। अब हमारा निकाल लेते हैं इसे कैलकुलेट करके, 5 से 5 दून 10 हो गया, 4 दून 8, और ये हो गया 80%। तो भाई साहब 4 5 का कितना परसेंट है, तो 80% है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3 का ले, 3 4 का कितना परसेंट है, ठीक है, वही किसका, 4 का किसका, 4 का, तो वही 4 3 4 का कितना परसेंट, तो परसेंट निकालने 100% का गुना, तो 3 4 का कितना परसेंट है, तो वही 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 पंच 20, 25 या 75, ये हो गया। तो 3 4 का 75% है, हो गया, ठीक है। एक टाइप के देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं, चलो समझने के लिए। मैं आपसे कहूँ 5 6 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो वही अब डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन को हमें नीचे हर में लिखना, ये ट्रिक आप समझिए, एक फैक्ट अपने माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। तो 5 6 का कितना परसेंट, पर 100% का गुणा, ठीक है, कितना परसेंट, तो काटें 2 से काट देते हैं, 2 या 6, 2 5 10, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, बचेंगे 2, 3 6 18, बचे 2, 2 बच गए, 3 6 18, पॉइंट लगाए 2 3 6 18, ये चलती रहेगी, यानी कि एक फ्रैक्शन में बन जाएगा ये से दशमलव संख्या, इस टाइप से इसे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने पे हमारा परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, एक और टॉपिक से यही कंडीशन है, ये है कि 4 5 का कितना परसेंट कम है। अब डायरेक्ट उस पहले हमसे क्या पूछा था, उसने डायरेक्ट यही पूछा था कि 4 5 का कितना परसेंट है, 3 4 का कितना परसेंट है, 5 6 का कितना परसेंट। अब वो आपसे हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 4 5 का कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा उसने, कम, यानी कि यहाँ क्या हो, कम ज़्यादा की बात हो रही, कम है या फिर ज़्यादा है, क्या पूछ रहा हो, कम ज़्यादा की, तो यहाँ क्या हो गया, अंतर, हम यहाँ पे अंतर की बात करने लग गए, ठीक है, अंतर की बात हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट उसने से हमें क्वेश्चन ही किया था कि भैया बताइए कितना होता है, कितना परसेंट होता है, और इसमें हमसे क्या पूछा है, कितना कम होता है या फिर कितना ज़्यादा होता है, यानी कि अंतर की बात हो गई, तो सेम वही करना है, हमें अंतर लिखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अंतर को ऊपर लिख देना, बाकी क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, वो तो क्वेश्चन तो नीचे ही आएगा। जैसे कि ये इससे देखिए, इतने 5 का वही का वही सेम वही है, तो अब अंतर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अंतर को हम भी ऊपर लिख देंगे। तो 4 5 का कितना परसेंट कम है, कितना है अंतर, देखो 4 ने 5, एक ही का तो है, तो एक का अंतर हो गया। देखिए यहाँ पे आप इसे घटाएंगे ना, तो फिर वही माइनस का चिन्ह, आपको सिर्फ अंतर देखना है, ना कि घटाना है, माइनस प्लस करना है, ठीक है। अंतर देखना, कितने का अंतर है दोनों के बीच में, भैया 1 का अंतराल में है, ठीक है, तो एक हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, 4 5 का कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट, 5 का कितना, ठीक है, वही, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, परसेंट कम है, तो परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट निकालने के लिए 100% का गुणा, समझ में आ रहा है मेरे फॉर्मेट में जो जमाया है। ये फॉर्मेट जमा जो आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। एक बार और बता रही हूँ मैं यहाँ पे जमाने को, हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अंतर, ये देखिए गौर से, क्या दिख रहा है, अंतर, तो ठीक है, अंतर के लिए हमें सिर्फ अंतर देखना, ना कि माइनस प्लस करना है। तो 4 5 से कितना कम है, भैया अंतराल के हिसाब से 1 कम है, तो 1 लिख दिया,
नीचे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे 5। 5 का कितना परसेंट कम है, किसका, 5 का। तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन को हमें नीचे लिखना है, 5 का कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100% का गुणा, ठीक है। ये निकालते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, वही 20% आ गया, ठीक है। यानी 4 5 का कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है, ठीक है। एक और ले लेते समझने के लिए, 5 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी यहाँ पे कहाँ नहीं आएगा, सी आएगा। 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन में मिस्टेक कर दी है। 4 5 से कितना परसेंट अधिक है, अधिक कम की बात हो रही, किसकी हो रही है, अधिक कम की बात हो रही, तो अंतर आएगा, ठीक है। तो 4 5 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और क्वेश्चन वही, किससे, 4 से, किससे बात हो रही है, 4 से, क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, किससे हो रही है, 4 से। तो वही 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो 100% का गुना परसेंट निकालने के लिए 4 से करो, 4 दूना 8, 4 5 20, 25%। ये भाई साहब 4 5 से 25% अधिक है, ये हमारा फॉर्मेट। ये जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई सिर्फ बेसिक है, ओनली मौखिक चीज़ें हैं जो हम अपने डेली यूज़ में याद करते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ अभी स्टार्ट होगी, मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन हम करने वाले, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले हैं, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था परसेंटेज का। तो प्लीज़ मेरी ये कोशिश आपको पसंद हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।